ये है एक्सरसाइज 1.3 क्लास 12th की। इसमें सबसे पहले तो ये है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने सीखना है। अब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है, ये एनसीईआरटी है, इसमें डेफिनेशन लिखी है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की। एफ ए टू बी है, यानी कि एफ फंक्शन ए टू बी है, इसकी मैपिंग ऐसे है, और जी जो है बी टू सी है। दैन द कंपोजिशन एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ओ एफ, यानी कि हम इसको अगर जी ओ एफ यहाँ ए से लेकर डायरेक्ट हम यहाँ है तो जी ओ एफ इज़ डिफाइंड एज फंक्शन जी ओ एफ ए टू सी डायरेक्ट, ए से सी डायरेक्ट मैपिंग गिवन बाय जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो जी ओ एफ एक्स ये है। तो सबसे पहले तो यह है कंपोजिशन फंक्शन क्या है, एक या एक से ज़्यादा जब फंक्शन हो तो ये उसके लिए है। अगर मेरे को कोई फंक्शन दे रखा है जी ओ एफ एक्स डिफाइंड है, एफ एक्स मेरे को दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और इसके अलावा दूसरा फंक्शन भी दिया है जी एक्स इज इक्वल टू 2x दिया हो या साइन एक्स दिया हो, कोई भी फंक्शन दिया हो, मेरे को निकालना जी ओ एफ। तो जी ओ एफ कैसे निकालेंगे, जी ओ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। तो ये याद रखना है कि अगर जी ओ एफ है तो वो किसके बराबर है, जी ऑफ एफ एक्स के बराबर, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि जहाँ भी जी में जहाँ भी एक्स है वहाँ क्या डल जाएगा, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी जी ओ एफ की। इसके बाद है अगर एफ ओ जी निकालें तो क्या होता, ये तो जी ओ एफ था, एफ ओ जी का मतलब हो गया एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स क्या है 2x, तो जी एक्स की वैल्यू 2x होगी। एफ ऑफ 2x क्या होगा, यानी कि जो 2x का फंक्शन है उसमें हमने ये वैल्यू डाल देनी है, क्या है वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x जहाँ जहाँ है वहाँ पर हम 2x डाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू 2x डाल दी, इसका स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ ये निकालना आना चाहिए। और इसके अलावा फंक्शन दिखा रखा है कि जैसे 1 2 3 1 3 और 4 ले रखा है, ये कोई फंक्शन है, इसकी मैपिंग इसके साथ है, ये f से डिफाइंड है। इसको बोल दिया हमने a, इसको बोल दिया b, और ये भी b है 1 2 5, और इसको बोल दिया c। ये वाला है हमारा g फंक्शन, ये वाला g है, और ये वाला है f की मैपिंग इसके साथ है, a की b के साथ, 1 की 2 के साथ है, और 1 की 2 के साथ है। ऐसे हम 3 की 5 के साथ किसी के साथ भी मैपिंग कर सकते हैं। और ऐसे ये फंक्शन है b और c में, ये है g फंक्शन। अगर मेरे को निकालना है जी ओ एफ, यानी कि अगर यहाँ से a टू c डायरेक्ट मैपिंग करनी है तो मैं ऐसे निकल सकता हूँ जी ओ एफ से, तो ये हमको वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगी। और जी ओ एफ क्या है, जी ऑफ एफ एक्स। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो रहा है। f दिया हुआ है 1 3 5 डिफाइंड है, और इसकी मैपिंग है 1 2 5 से, और g डिफाइंड है 1 2 5 से, इसकी मैपिंग है 1 और 3 से। b गिवन बाय, अब दिया हुआ है वैल्यू f की, फंक्शन है 1 2 3 5 4 1, यानी कि 1 की 2 के साथ, 3 की 5 के साथ, 4 की 1 के साथ। ये है, ये हमारा f फंक्शन है 1 की 2 के साथ, 3 का जो मैपिंग है वो 5 के साथ है, 4 की है 1 के साथ। एंड g फंक्शन ये वाला डिफाइंड है, क्या है, ये भी दिया है 1 की 3 के साथ, 1 यहाँ बनाना है 1 की 3 के साथ, 2 का हो गया और 3 के साथ, 2 का भी 3 के साथ है, 5 का 1 के साथ। राइट डाउन जी ओ एफ, यानी कि इसका जी ओ एफ हमको निकालना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये इस फंक्शन के लिए अगर मैं एफ फंक्शन है यहाँ पर, ये इसको बोलते हैं हम डोमेन, और ये जो आया सारे के सारे एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं, और जिनके साथ मैपिंग हुई उसको बोल देते हैं हम रेंज। तो अगर हम इसको देखेंगे कि इसकी जो रेंज है या इसकी जो
कोडोमेन है, इसकी ये डोमेन बन जाती है। ये जो है कोडोमेन, इसकी यहाँ पर ये डोमेन है, 1 to 5 ये इसमें, और ये तो अलग है। अब अगर मेरे को FOG निकालना है तो 1 की मैपिंग किसके साथ है? 1 की मैपिंग 3 के साथ है। जब GOF निकालेंगे तो 1 की डायरेक्ट निकलेगी 3 के साथ। तो GOF हमने निकाल रखा है, GOF ऑफ 1। तो सबसे पहली बात तो ये है कि GOF की वैल्यू कैसे निकालनी, ये तो मैंने अभी बताया था। तो GOF क्या होता है? GOF यानी कि हो गया G ऑफ FX, G ऑफ FX। अब FX की वैल्यू क्या है? तो यानी कि G ऑफ FX, अगर मैं 1 ले लेता हूँ, पहला एलिमेंट लेता हूँ G ऑफ FX, अगर 1 डालें वैल्यू G ऑफ FX, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही? G ऑफ 1, अगर G ऑफ FX यानी कि F1, ये हो गया F1, G ऑफ F1, इसकी कितनी वैल्यू है? इज इक्वल टू G ऑफ F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू है 2, तो हो गया G ऑफ 2। अब G ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं निकालते हैं हम, G ऑफ 2 की वैल्यू किसके साथ है? ये 3, G ऑफ 2 का वैल्यू आ रही है 3, तो हम लिख देंगे 3। ऐसे अलग अलग वैल्यू निकालिए G ऑफ F ऑफ 1, फिर निकालिए GOF, गॉफ भी बोलते हैं इसको, GOF भी बोलते हैं 3 का, GOF ऑफ 3 क्या हो जाएगा? G ऑफ F3, G ऑफ F3 कितनी वैल्यू है G ऑफ F3 की? 5, तो यानी कि मेरे को अब G5 निकालना है, और G5 कितना निकल रहा है? G ऑफ 5 निकलेगा 1, तो इसलिए गॉफ ऑफ 3 निकल रहा है 1, यानी कि हम अगर देखें तो ये 5 कहाँ से कनेक्टेड है? 1 से, तो गॉफ ऑफ 3 1 है। अब गॉफ ऑफ 4 किसके साथ कनेक्टेड है? 3, तो अगर हम देखें गॉफ मतलब हो गया G ऑफ F4, और F4 कितना है यहाँ पर? G ऑफ F4 अगर हम देखें तो G ऑफ F4 है 1, और G ऑफ 1 कितना है? 3, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो GOF में कौन कौन है, क्या क्या ये वैल्यूज़ आ रही हैं? ये आ रही है 1 का 3 के साथ, 1 3, और GOF ऑफ 3 निकालते हैं तो 1 आता है, यानी कि ये हमारा डोमेन है। तो ये डोमेन, और रेंज क्या आ रही है? ये रेंज लिखा हुआ है, ये 3 है तो 1 आ रहा है, 4 है तो 3 आ रहा है। इस तरीके से हम इसका GOF जो निकालना था हमने निकाल लिया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, लेट F एंड G H बी फंक्शन फ्रॉम R टू R। 3 फंक्शन है ये, F G एंड H बी फंक्शन फ्रॉम R टू R। शो दैट, पहला है F प्लस G ऑफ OH, ये दिखाना है FOH प्लस GOH के बराबर है। फिर है F डॉट GOH, और ये इसके बराबर FOH इंटू GOH। तो ये हमने खाली प्रूव करना है। F प्लस GOH को ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, FOH प्लस GOH। तो F प्लस G ऑफ OH को कैसे लिख सकते हैं? OH का मतलब हो गया H ऑफ X, तो ये हो गया F इंटू HX प्लस G इंटू HX, या ये हो गया F इंटू HX का मतलब क्या? F ऑफ HX का मतलब क्या होता है? FOH। जैसे इससे पहले हमने दिया था GOF, GOF का मतलब क्या हो गया? G ऑफ FX था। अभी अगर हम पीछे देखें, ये GOF मतलब G ऑफ FX, GOF मतलब ये G ऑफ FX। ऐसे ही यहाँ पर ये जो है F ऑफ HX का मतलब क्या हो जाएगा? F ऑफ HX का क्या हो जाएगा? FOH, और G ऑफ HX हो जाएगा GOH। तो पहला हमारा प्रूव हो गया, ऐसे लिख दिया हमने इसको GOH, बस इतना ही प्रूव करना है। सेकंड में F इंटू G ऑफ OH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH, ये चीज़ प्रूव करनी है हमने, इधर ये प्रूव करना था। तो ये कितना हो जाएगा? F ऑफ G, OH को क्या लिख सकता हूँ मैं? H ऑफ X होता है, F इंटू G OH मतलब HX, तो ये हो गया FHX इंटू, ये साइन इंटू का है बीच में, G ऑफ HX, तो F ऑफ HX क्या होता है? FOH, और G ऑफ HX को लिख सकते हैं GOH। तो ये हमने प्रूव कर दिया, बस इतना ही इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही प्रूव करना था। यानी कि ये 3 F G और H 3 फंक्शन है।
अगर मेरे को कोई कहे कि एफ प्लस जी इंटू ओ एच, तो ये प्रूव करना है कि एफ ओ एच प्लस जी ओ एच अलग अलग हो जाएगा। दूसरे में एफ इंटू जी ऑफ ओ एच है, तो एफ ओ एच जी ओ एच, और एफ ओ एच क्या होता है, एफ ऑफ एच एक्स, जी ओ एच क्या होता है, जी ऑफ एच एक्स। बस ये हमने प्रूव कर दिया, इसमें इतना ही करना था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये फाइंड जी ओ एफ एंड एफ ओ जी इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2। तो इससे पता चल जाएगा हमको एफ एक्स और जी एक्स होता क्या है। तो एफ एक्स दिया हुआ है रूट एक्स एंड जी एक्स दिया हुआ है 5x माइनस 2, ये मॉड में वैल्यू डाली हुई है। तो एफ एक्स इतना है, एफ ऑफ जी एक्स इसका मतलब एफ ओ जी निकाल रहे हैं हम यहाँ से। एफ ऑफ जी एक्स मतलब हो गया एफ ओ जी एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ जी एक्स और जी एक्स कितना है 5x माइनस 2, तो 5x माइनस 2 एफ ऑफ जी एक्स कितना है 5x माइनस 2। तो एफ ओ जी अगर मैं निकालूँ एफ जी एक्स का, तो ये 5x माइनस 2, यानी कि जहाँ भी x है वहाँ पर 5x माइनस 2 आ जाएगा। ये हो गया 5x माइनस 2। अगर मॉडुलस एक बार लें या दो बार लें वो तो एक ही चीज़ है, इसलिए एक ही बार रह गया। तो यहाँ पर हमको निकालना था एफ ऑफ जी एक्स, और जी एक्स है क्या, जी एक्स की वैल्यू है, ये हो जाएगा जी एक्स है 5x माइनस 2। इसका मतलब हम इस फंक्शन का एफ ऑफ इसकी वैल्यू कितनी होगी, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर एफ, तो यहाँ एक्स की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो एफ ऑफ 5x माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की जगह 5x माइनस 2 लिख देंगे, एफ एक्स माइनस 2। ये मॉड में था और एक मॉड ये लग गया, लेकिन मॉड को हम दो बार डालें या एक बार डालें मॉड तो मॉड ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू तो 5x माइनस 2 ही रहेगी, इसलिए ये 5x माइनस 2 है। अब इधर हम गॉफ निकाल रहे हैं, यानी कि जी ऑफ एफ एक्स, जी एक्स पता है हमको, जी ऑफ एफ एक्स भी दिया हुआ है 5 इंटू एफ एक्स माइनस 2। तो जी ओ एफ एक्स कैसे निकलेगा, ये जी ओ एफ एक्स कितना है एक्स, तो हमको निकालना है एक्स, और एक्स की जगह फिर ये वैल्यू डल जाएगी, यानी कि जी एक्स हमको दिया हुआ है, हमको निकालना है जी ओ एफ एक्स, जी ओ एफ निकालना है। जी ओ एफ का मतलब हो गया जी ऑफ एफ एक्स। अब जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स, तो जी ऑफ एक्स निकालना है। और जी में जी की वैल्यू कितनी है, जी है 5x माइनस 2। यहाँ पर x की जगह मैंने ये वैल्यू डाल देनी है, जहाँ भी x आएगा उसमें ये वैल्यू डाल देनी है। तो कितना आ जाएगा ये 5x की जगह क्या वैल्यू डालनी है, मॉड x की माइनस 2, तो ये हमारा वैल्यू आ गई 5x माइनस 2, यानी कि ये पूरा का पूरा मॉड में था ही 5x माइनस 2। इसके बाद है सेकंड पार्ट, एफ एक्स इजक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इजक्वल टू एक्स रेज पावर 1/3। तो इसमें एक तो निकालेंगे गॉफ, फिर एक निकालेंगे फॉग। तो जी ओ एफ क्या होगा इसका, जी ओ एफ यानी कि जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की है 8x क्यूब, यानी कि हमको निकालना है जी ऑफ 8x क्यूब। जी ऑफ 8x क्यूब यानी कि जहाँ भी जी में जहाँ भी x होगा वहाँ पर 8x क्यूब डाल देंगे। तो g की वैल्यू कितनी है, जी एक्स है x 1/3, यानी कि x 1/3 g की वैल्यू है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स 1/3। इसका मतलब है जहाँ भी जी एक्स जहाँ भी है वहाँ हम ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये हो जाएगा g और 8x क्यूब, x की जगह 8x क्यूब रेस्ट पावर 1/3। तो इसको तो 8 को तो हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, ये हो गया x क्यूब रेज टू पावर 1/3, यानी कि हो गया, इसको अगर ले लें तो 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x रेज टू पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कट गया, ये वैल्यू कितनी आ गई 2x। तो हम लिखेंगे जी ऑफ एफ कितना होगा 2x।
तो यहाँ पर जी एक्स है एक्स रेस्ट पावर 8x³ 1/3 2x रेस्ट पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया ये GOF हमारा आ गया था 2x। ऐसे अगर हम निकालते हैं FOG निकालते हैं तो FOG कैसे निकलेगा, FOG इसका मतलब हो गया f ऑफ जी एक्स और जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू है x1/3। यानी कि अब हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है और जहाँ भी x होगा वहाँ पर x1/3 डाल देंगे। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स हमारे को दिया हुआ है 8x³, तो जहाँ भी 8 तो 8 ही रहेगा। x की वैल्यू क्या डालनी है, ये x1/3 और क्यूब तो है, ये क्यूब भी करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कट गया, कितना आ जाता है 8x। तो FOG कितना आ गया हमारा 8x। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये है क्वेश्चन नंबर 4। fx दिया हुआ है 4x + 3 अपॉन 6x - 4, x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब ये शो करना है FOF ऑफ x इज इक्वल टू x, ये इसके बराबर दिखाना है। व्हाट इज़ इन्वर्स ऑफ f, ये इन्वर्स भी निकाल के देना हमें। तो सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 4x + 3, ये तो दिया हुआ हमको वैल्यू 6x - 4। तो FOF का मतलब क्या होगा, f ऑफ fx, यानी कि जहाँ भी x की वैल्यू है वहाँ पर हमें 4x + 3 अपॉन 6x - 4 वैल्यू डाल देनी है, क्योंकि f ऑफ fx है और fx की वैल्यू क्या है, ये है। तो 4 इंटू x की वैल्यू क्या है, ये डाल देनी है, यही जो है 4x + 3 6x - 4 प्लस 3, और यहाँ पर 6 इंटू x की जगह क्या है 4x + 3 6x - 4 -4। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो 6x - 4 है, यहाँ 1 है, इसका एलसीएम क्या निकलेगा 6x - 4। सो सॉल्व करेंगे तो 6x - 4 को 6x - 4 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा और 1 को इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 16x, 4 इंटू 3 12, और यहाँ पर क्या है 3 और 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो 6x - 4 ही आएगा। तो यानी कि 3 इंटू 6x - 4 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर 6x - 4 और 1 का एलसीएम 6x - 4 आया, इसको डिवाइड किया 6x - 4 से, कितना आया 1। तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो गया 6 24x, 6 इंटू 3 18 माइनस 1 से इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 6x - 4 और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये तो पूरा हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है, ये हमारा न्यूमरेटर पार्ट है। तो 6x - 4 यहीं रहेगा और ये 6x - 4 ऊपर जाएगा और ये चीज़ ऊपर ही रहेगी न्यूमरेटर की और ये डिनोमिनेटर में। अगर इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये आया 6x, ये 34x अपॉन 34 वैल्यू आ गई हमारी x। तो हमने जो प्रूव करना था कि FOF x के बराबर है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है हमने, तो fx इतना है हमारे पास 4x + 3 6x - 4। तो fx को हम y ले लेते हैं, तो y की वैल्यू होगी ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करते क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो y 6x - 4 इज इक्वल टू 4x + 3। तो इसी तरह हम इसको सॉल्व करके आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y को इससे मल्टीप्लाई तो 6xy, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6xy, 4 को y से किया तो -4x इज इक्वल टू 4y + 3। इसको जब हम सॉल्व करें तो y इंटू 6x 6xy, y इंटू 4y, तो ये है हमारा 4y और इज इक्वल टू 4x + 3, 4x + 3। तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो x, 6x माइनस x अगर कॉमन ले लिया तो 6x - 4 हो गया ये, और ये हो जाएगा 4y - 4y + 3। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 4y + 3 अपॉन 6y - 4। यहाँ पर ये y है 6y - 4, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इन्वर्स अगर हम, तो x की वैल्यू इतनी आई है 4y + 3 6y - 4,
ये बिल्कुल ऐसी है जैसे x की fx की वैल्यू ये थी तो y हमने y डाला और x की वैल्यू इतनी आ गई है। तो इन्वर्स ऑफ f कितना हो जाएगा 4y + 3 6y - 4, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो gy लेट जी f ऑफ gy = 4y + 3 6y - 4, ये वैल्यू निकली है। अगर हम इसको x से रिप्लेस कर दें तो gx हो जाएगा, इसकी जगह x आ गया, यहाँ +3 6x - 4। तो इन्वर्स ऑफ f अगर हम देखेंगे ये fx के बराबर आ गया। gx की वैल्यू अगर हमने डाली x की जगह ये, तो ये fx के बराबर आ गया। तो f का इन्वर्स f ही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग फंक्शन हैव इन्वर्स। इसमें ये बताना है कि इनका इन्वर्स होगा कि नहीं। सबसे पहली कंडीशन इन्वर्स के लिए ये है कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि ऑन टू होना चाहिए, और दोनों कंडीशन पूरी करनी होती हैं। 1 1 ही नहीं होगा तो हम बोल देंगे कि फंक्शन इसमें नहीं है, इन्वर्स इसका निकल ही नहीं सकता। तो हमको फंक्शन दिया हुआ है और ये डिफाइंड है 1 10 2 10 3 10 4 10, इसका हमने इन्वर्स निकालना है। तो 1 की भी इमेज 10, 2 की भी 10, 3 की भी 10, 4 की भी 10। तो सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, इसलिए ये 1 1 नहीं है, तो इट डज़ नॉट हैव ए इन्वर्स। ऐसे सेकंड में दिया जी फंक्शन दिया हुआ है 5 6 7 8, और इसका ये मैपिंग है 1 2 3 4 से, और जो हमारे पास एलिमेंट आते हैं वो 5 4 6 3 7 4 और 8 2 ये हैं। तो 5 6 7 8 लिख दिया मैंने। 5 का किसके साथ है, 4 के साथ, 6 का 3 के साथ, 7 का 4 के साथ, और यह है 8 का 2 के साथ। तो इसमें क्या है, 5 एंड 7 हैव सेम इमेज। पहली बात तो 5 और 7 का एक ही इमेज है, तो सबकी इमेज ही अलग अलग आनी चाहिए। तो इट इज़ नॉट 1 1 फंक्शन, तो इतना ही बहुत है। वैसे भी अब 1 की इमेज यहाँ कहीं, ये 1 की प्री इमेज यहाँ कहीं है ही नहीं, तो यहाँ ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इन सब की प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए ऑन टू के लिए, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए ये इन्वर्टिबल नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स हम नहीं निकाल सकते। तीसरा है h 2 3 4 5 7 9 11 13, और इसको डिफाइन किया गया 2 7, ये एलिमेंट है, 3 9 4 11 5 13। तो हमने बना दिया 2 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 का 11 के साथ, 5 का 13 के साथ, क्योंकि सारे एलिमेंट की यूनिक इमेज है। तो ये 1 1 है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबकी प्री इमेज है, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन भी है, इसलिए इसको हम इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इन्वर्टिबल है ये, इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है शो दैट f और किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में, और ये रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर की मैपिंग रियल नंबर से होगी। दोनों तरफ रियल नंबर ही हैं, -1 से 1 के बीच में ही हैं, जिसमें -1 और 1 भी, क्योंकि ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये भी इंक्लूडेड है। गिवन बाय और fx जो फंक्शन दिया हुआ है x/x + 2 इज़ 1 1, ये तो दिया हुआ कि ये 1 1 फंक्शन है। फाइंड द इन्वर्स ऑफ इज़ 1 1, ये हमने शो करना है पहले, फाइंड और इसका इन्वर्स निकालना है। तो fx = x, x + 2, 1 1 चेक करना हमने, तो हमने कह दिया कि fx1 जो है fx2 के बराबर है। इसका मतलब ये तो x होता है, और यहाँ पर होता है x1 fx1, यानी कि fx, ये वाला हो गया fx। अब इसमें बोल दिया हमने कि दो एलिमेंट जो हैं बराबर हैं, अगर ये 7 है तो ये भी 7 है, ये बता दिया। अब इसको हम आगे ले जाते हैं। fx1 कितना था हमारे पास, x/x + 2, तो x1 + 2, यहाँ जहाँ x है यहाँ पर हो गया x2, x की जगह x2 लिख दिया, x2 + 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x1 x2 + 2, ये हो गया x2 x1 + 2। इसको अगर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x1 × x2, 2 × x1, x2 × x1 + 2x2। 2x1 किसके बराबर आ गया, 2x2 के बराबर, x1 = x2। तो ये जो फंक्शन है 1 1 फंक्शन है, क्योंकि x1 x2 के बराबर आ गया। यानी कि ये जो था, यहाँ कोई हमारे पास एलिमेंट था तो ये दोनों बराबर आ गया, यानी कि ये भी 5 है तो ये भी 5 है। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये इसकी इमेज जो है, इस एलिमेंट की 5 की इमेज कहाँ है, खाली 7 में ही है।
अगर हम दूसरा एलिमेंट ले लें 6, तो 6 की इमेज कहीं और होगी। मान लेते हैं यहाँ पर जैसे 8 है, तो हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो यूनिक इमेज है, इसलिए ये 1 1 फंक्शन है। ऑन टू अगर हमने चेक करना है तो हमने ऐसे करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ये तो दिया हुआ, हमने एफ एक्स को वाई मान लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वाई इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स, तो वाई एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स, और यहाँ पर एक्स वाले इधर ले आए यानी कि वाई एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स, उसमें से एक्स कॉमन ले लिया तो वाई माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू वाई। एक्स आ गया हमारे पास माइनस टू वाई, वाई माइनस वन। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव साइन डालना चाहता हूँ तो क्या होगा, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे, ये आ गया टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y के फॉर्म में टू वाई अपॉन वन माइनस वाई। अब चेकिंग फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसके लिए चेक करें, पुट द वैल्यू ऑफ x इन एफ एक्स। तो x की वैल्यू हम एफ एक्स में ही डालेंगे, x की वैल्यू ये है, और एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स ये था x अपॉन एक्स प्लस टू, तो इसकी वैल्यू हम डालते हैं x अपॉन एक्स प्लस टू। तो यहाँ पर हमने वैल्यू डाली, क्या डालनी है, x की जगह टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, और नीचे क्या है एक्स प्लस टू, यानी कि टू वाई अपॉन वन माइनस वाई प्लस टू। फिर क्या करेंगे हम, इसको तो एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे जो डिनोमिनेटर में है, ऊपर वाला टू वाई अपॉन वन माइनस वाई रहेगा, और नीचे का हमने एलसीएम लिया तो ये इस तरह की वैल्यू आएगी, नीचे का वन माइनस वाई और लास्ट में जो वन माइनस वाई यहाँ का होगा वो तो कट जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो वाई आ गया हमारे पास। तो 10 फॉर y, अगर ये y के बराबर आ जाता है तो ये फंक्शन ऑन टू रहता है। 10 फॉर y रेंज ऑफ f देयर एग्जिस्ट x माइनस वन और वन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हैंस f इज़ ऑन टू फंक्शन। यानी कि अगर हम कोई भी यहाँ पर वैल्यू लेते हैं इधर एफ एक्स वाले में, इधर इसके लिए एफ एक्स वाले में अगर हम कोई भी वैल्यू लें, एफ एक्स वाले में हम कोई भी वैल्यू लें, तो इसके लिए एक्स में कोई ना कोई वैल्यू होगी। यानी कि इसकी जितने भी एलिमेंट हो उनकी प्री इमेज यहाँ एलिमेंट होंगे प्री इमेज वाले, तो इसलिए ये ऑन टू फंक्शन है। और अगर हमने इसका इन्वर्स निकालना है तो x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, एक्स इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई, या y कितना है, ये है टू वाई एफ ये कितना है x टू वाई अपॉन वन माइनस वाई, ये इसका इन्वर्स है, x इज इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।